तो चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सीटेट में संभावित संस्कृत के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होते हैं। तो उन्हीं श्रृंखला की कड़ी में एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपलब्ध हुए हैं। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले कुछ डायरेक्शन दिया गया है, उसमें क्या लिखा गया देखते हैं। निम्नलिखित पद्य को पढ़कर 1 से 5 तक निम्नलिखित पद्य को पढ़कर 1 से 5 तक के प्रश्नों का जवाब दें। कुछ पद्य दिया गया है, ऐसा ही सीटेट की परीक्षा का मॉडल हूबहू होता है। पहले कुछ पद्य दिया जाता है, फिर या गद्य पद्य दोनों आता है। कुछ क्वेश्चन जैसे 5-6 क्वेश्चन गद्य से पूछ लिए जाते हैं, 5-6 पद्य से। इस तरह के 10 प्रश्न इधर से आते, फिर व्याकरण इत्यादि से जोड़ करके इस तरह 30 प्रश्न आते हैं कुल। तो इसमें देखिए कहा गया निम्नलिखित पद्य को पढ़कर 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पद्य क्या दिया गया है देखिए, पढ़िए। केयूराणि न भूषन्ति पुरुषां हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्तिजा बाणेक्या समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अब इससे प्रश्न क्या दिया गया है, ये श्लोक पढ़िए और इसमें क्या कह रहा है इसके अर्थ को समझिए और फिर पूछते हैं। अगर ये श्लोक कुछ देखिए, जो सीटेट की परीक्षा देने जा रहे होंगे, सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत लिए होंगे, ज़रूरी नहीं कि संस्कृत में उनको बहुत अच्छा नॉलेज हो साहित्य में, है ना। तो लेकिन जो संस्कृत है ना, इसके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्होंने तो पढ़ा है स्कूल इंटर इत्यादि में संस्कृत, तो उनको तो पता होगा। लेकिन जो कम दिन मतलब 8th क्लास तक या 10th तक पढ़े हैं, तो उन्हें उतना जानकारी नहीं होगी। तो लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं और कुछ ऐसे श्लोक हैं जो बहुचर्चित है, जिनको लगभग सभी लोग 6ठे 7वें 8वें में ही जानते रहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये भी एक प्रसिद्ध श्लोक है। तो इसमें कह रहा है उपर्युक्त पद्य में किस कवि से उपर्युक्त जो पद्य है किस कवि से संबंधित है। तो ये जो पद्य है ये नीति शतक से लिया गया है, जिसमें नीति इत्यादि की बातें बताई गई हैं। नीति शतक में 100 श्लोक हैं और जिसमें नीति से संबंधित बातें बताई गई। सुभाषित के हुए, नीति शतक के हुए, गीता के हुए, रामायण के हुए, महाभारत के हुए, इन सब से संबंधित श्लोक को अक्सर जो है सीटेट या यूपीटेट लेवल की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और उनसे कुछ प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो उपर्युक्त पद, इसमें जो प्रश्न बता रहा है कि उपर्युक्त पद किस कवि से संबंध है, तो भर्तृहरि। नीति शतक किसने लिखा है, भर्तृहरि ने लिखा है। अच्छा, ये जो कवि हैं माघ, कालिदास, भारवी और भर्तृहरि, ये चारों बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं, इनके क्या क्या ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, इनको भी जरा सा देख लीजिए। कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम इत्यादि प्रसिद्ध है। माघ का शिशुपाल वधम, भारवी का क्या है, किरातार्जुनीयम, जो 18 सर्ग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, उपर्युक्त श्लोक में किसकी विशेषता बताई गई है। आभूषण की, पुरुष की, कुसुम की या वाणी की। देखिए अंतिम लाइन पे आते हैं। अंतिम लाइन देखिए, अगर आपको अर्थ नहीं भी समझ में आ रहा तब भी देखिए। चीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं। वाग देखिए वाणी का आया है, तो इसका मतलब किसका, देखिए कुछ ऐसे भी अर्थ है जो 2-4 टूटे फूटे आप अर्थ निकाल पाइए, उसका अर्थ निकाल लीजिए और उसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए 2-4 जैसे न स्नान, विलेपनम, कुसुम, इन सब का अर्थ तो आपको लगभग आ ही जाएगा। जैसे मूर्धजा इत्यादि है, कठिन है। तो इसमें पूछ रहा है, देखिए ये पूछ रहा है कि इसमें किसकी विशेषता बताई गई है, तो किसकी, वाणी की विशेषता बताई है कि जो वाणी है वो सबसे बड़ा आभूषण है। ये सब जो आभूषण ये नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वाणी रूपी जो आपका मृदुभाषी यदि हैं, तो जो ये आपका आभूषण वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो यहाँ वाणी की विशेषता बताई गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, कौन सा आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। बाजूबंद, सुसंस्कृत वाणी, पुष्पहार या मणि। देखिए फिर वही घुमा के प्रश्न, देखिए कितना अच्छा है। तो सुसंस्कृत वाणी है जो ये कभी नष्ट नहीं होती। बाजूबंद भी नष्ट होगा, चोर चुरा सकता है, पुष्पहार भी नष्ट, मणिहार भी नष्ट हो सकता है, लेकिन जो सुसंस्कृत वाणी आपकी है वो कभी नष्ट नहीं होगी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4, उपर्युक्त श्लोक, यहाँ तक की जो संस्कृत वाणी है आपकी मृत्यु होने के बाद भी वो नष्ट नहीं होती। लोग याद करते हैं अरे बहुत अच्छा बोलता था, ऐसा है आपके व्यवहार को, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि उपर्युक्त श्लोक में कौन सा छंद है। उपर्युक्त श्लोक में
कौन सा छंद है, तो इसमें जो है शार्दूल विक्रीडित छंद है ना। और देखिए छंदों के बारे में विशेष चर्चा हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि छंद अगर हम बताएंगे तो हमें नहीं लगता कि जो है अगर आप लास्ट समय पे इसके रिवीजन कर रहे हैं तो छंदों के बारे में बताना ठीक रहेगी। ये मान के चलिए कि अगर थोड़ा इस टाइप का इतना बड़ा प्रश्न दिया रहेगा तो शार्दूल विक्रीडित मंदाक्रांता श्रृंखला शिखंडी इस टाइप में से अगर कुछ ऑप्शन में हो तो वो लगाइएगा। और छोटे श्लोक हों 2 लाइन के छोटे श्लोक हो तो लगभग जो है अनुष्टुप वंशस्थ उपजाति इन सबको अगर ऑप्शन में है तो इन सबको चुनिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। संस्कृता में धातु और प्रत्यय बताइए। संस्कृता में धातु और प्रत्यय बताइए। देखिए संस्कृत में धातु प्रत्यय पता है तो संस्कृता में धातु और प्रत्यय लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए संस्कृत में, देखिए संस्कृत वाला पहले देखिए। संस्कृत में क्या उपसर्ग होता है, सम उसकर क्री धातु लेप, है ना। देखिए यहाँ तक ये इसमें दिया गया सीट में। अब इसको संस्कृता करने के लिए इसमें स्त्री बनाने के लिए, इसे प्रत्यय बनाने के लिए इसमें एक स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका देखिए सम उपसर्ग क्री धातु सेकंड। संस्कृत में प्रकृत प्रत्यय क्या है तो देख लीजिए, संस्कृत का भी देख लीजिएगा इसी के साथ साथ। तो जो संस्कृता है इसमें क्या है, सम उपसर्ग क्री धातु कत प्रत्यय का ता शीर्ष बचता है। और स्त्रीलिंग करने के लिए, स्त्रीलिंग प्रत्यय में बनाने के लिए टाप लग गया है। अगर संस्कृत में पूछा जाए तो बस इतना ही होगा, सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय। लेकिन अगर संस्कृता पूछा जाएगा तो यहाँ टाप प्रत्यय भी लग जाएगा बाद में। ये स्त्रीलिंग जिससे बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वाह्य प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता संवार, नाद, विवार या स्पृष्ट। तो क्या नहीं आता, वाह्य प्रयत्न 11 है, संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, दात, अनुदात, स्वरित, इस तरीके से 11 जो है वाह्य प्रयत्न है। तो उसके अंतर्गत क्या नहीं आता, अभी हमने फटाफट पढ़ा भी है तो इसमें से जो लोग जानकार होंगे वो देख लीजिए। तो क्या नहीं आता, स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, विवृत, ईषद, विवृत और समृद्ध, ये जो है 5 भेद अभ्यंतर प्रयत्न के। वाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं, 11 भेद हैं। और अभ्यंतर प्रयत्न के कितने हैं, अभ्यंतर प्रयत्न के कितने हैं, 5 हैं। भेद प्रयत्न कितने होते हैं, प्रयत्न उच्चारण के हिसाब से प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य प्रयत्न जिनके कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। दूसरा है अभ्यंतर, उसके 5 अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, तो अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। पाँचों को एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ठीक, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, उसके बाद है विवृत, फिर ईषद विवृत, वृत और सबसे लास्ट में है समृद्ध। अब देख लीजिए स्पृष्ट क्या होता है, सभी व्यंजनों का स्पृष्ट वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ईषद स्पृष्ट में क्या आते हैं, तो यण वर्ण आते हैं, यार अलावा ईषद स्पृष्ट में आते हैं। उसके बाद विवृत किन किन वर्णों का, तो जितने स्वर हैं हमारे उन सभी स्वरों का विवृत प्रयत्न होता है, ठीक है। और ईषद विवृति क्या होता है, ईषद विवृति में शल वर्ण आते हैं, श श श ये आते हैं। और समृद्ध में कौन सा वर्ण आता है, तो खाली आ आता है, वो भी उच्चारण के आधार पर होता है, ठीक है। तो अगर समृद्ध पूछा जाए तो समृद्ध में खाली आ वर्ण आता है। चलिए, और वाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, इस तरीके से कुल 11 वाह्य प्रयत्न होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि खर प्रत्याहार का वाह्य प्रयत्न क्या होगा। खर प्रत्याहार, खरो, विवारा, श्वास, अघोषा। खर प्रत्याहार का जो खर प्रत्याहार का वाह्य प्रयत्न होगा तो एक है खरो, विवारा,
विवारा श्वास अघोषा, श्वास अघोषा, इससे है खरो विवारा श्वास अघोषा से क्या होता है कि जो खर प्रत्याहार के वर्ण होते हैं उनका वह प्रयत्न 3 होता है, विवार, श्वास और अघोष। खरो विवारा श्वास अघोषा क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, खर विवार श्वास और अघोष। और संवार किसका होता है? हंस प्रत्याहार का। संवार नाद अघोष किसका होता है? ये हंस प्रत्याहार का होता है, ये भी जान लीजिए। हंसने पर जब नाद होता है, जब नाद बजे, ऐसे ट्रिक जान लीजिए कि जब नाद होता है तो लोग जो है प्रसन्न होते हैं, अपने आप को संवारते हैं। जब नाच वोच होता है, नाद होता है और घोष बजता है ना, तो इस तरीके से ये जो है हंस प्रत्याहार, और लोग फिर क्या करते हैं? हंसते हैं। हंस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है संवार, नाद, घोष। और विवार, श्वास, अघोष इसके अंदर आता है खर प्रत्याहार होता है। ठीक है। उदात्त, अनुदात्त, सरित ये सभी स्वरों का होता है, सभी स्वरों का होता है। ठीक है। अल्प प्राण, महाप्राण, तो पहला वर्ण, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होते हैं, और क्या होता है? दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। ठीक है। अल्प प्राण वर्ग पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होते हैं। वर्ग मतलब वर्णों का जो समूह है उसमें पहला वर्ण जैसे का से लेके 5 तक, 5 वर्गीय समूह में 5, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं ना, तो जो पहला वर्ण होता है, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होता है। जैसे का है, खा है। एक मिनट इसको फिर से समझ दे, अल्प प्राण वाला समझा देते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण आपको बता रहे थे ना। तो देखिए अल्प प्राण क्या होते हैं? जैसे का वर्ग है, तो का वर्ग में क्या क्या आया? का, खा, गा, घा, अंगा। अल्प प्राण क्या होता है? जिनके उच्चारण करने में कम समय लगता है। महाप्राण क्या होता है? जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। अब बोलिए का में कम समय लग रहा है ना, तो ये क्या है? अल्प प्राण है। उसके बाद खा में ज़्यादा समय लग रहा है, का में कम समय लग रहा है, घा में ज़्यादा समय लग रहा है। तो इस तरीके से जो 3 होते हैं, पहला, तीसरा और 5वां, ये अल्प प्राण होते हैं। वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण कितने होते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। 135 अल्प प्राण होते हैं और 24 महाप्राण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि लकार के भेद हैं। ऋकार, ऋ के कितने भेद हैं? तो देखिए ऋ के जो है कुल कितने भेद हैं? 12 भेद। कैसे 12 भेद हैं? क्योंकि ऋ का क्या कहते हो, ऋ का कभी दीर्घ नहीं होता है ना, ऋ का दीर्घ नहीं होता। ऐसे ऋकार के कितने भेद हैं? 12 भेद हैं। बाकी वर्णों के 18 भेद हैं। ठीक है। बाकी वर्णों के 18, बाकी स्वरों के 18 भेद होते हैं, लेकिन जो ये ऋ है इसके 12 ही भेद। उदात्त, अनुदात्त, सरित, अल्प प्राण, महाप्राण, इसके आधार पर देखिए 11 प्रयत्न बताए गए हैं। ठीक है। 11 प्रयत्न के अलावा एक उसका होता है, तो ये जो है इन सभी के आधार पर इनके 11 भेद हैं। किसके? ऋ के 12 भेद हैं। इसके आधार पर ऋ के कितने भेद हैं? 12 भेद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या है? उपधमानीय, उपधमानीय ओष्ठो, एक सूत्र है, उपधमानीय ओष्ठो, यानी उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, बड़ा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। पु मतलब पा वर्ग, चु मतलब चा वर्ग, कु मतलब का वर्ग। अब यहाँ पु दिए गए, इसका मतलब पा वर्ग में जितने वर्ण आते हैं पांचों, पा, फा, बा, भा, मा, ये सब किससे बोले जाते हैं? ओठ से बोले जाते हैं। लेकिन अंतिम जो माँ है ओठ के अलावा नासिका से भी बोला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। पूर्व रूप संधि का सूत्र है। पूर्व रूप संधि का सूत्र है अदेंग गुणः वृद्धिरादेश इको यणच एंग परिरूपम। अदेंग गुणः ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। वृद्धिरादेश ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। इको यणच ये यण प्रत्याहार का सूत्र, यण संधि का सूत्र है। किस संधि का? यण संधि का सूत्र है। लेकिन जो ये एंग गुणा
एंग पररूपम है, यही जो सूत्र है ये पररूप संधि का सूत्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, शालिंग जयः का संधि विच्छेद क्या होगा? शालिंग जया होगा, शालिंग धनजया होगा, शालिंग धनजया होता, शालिंग धनजया होगा, क्या होगा? तो इसका क्या सही होगा? शालिंग ना होगा, यहाँ पे ना होगा, धन जया। ठीक है, अब ना को क्या हो गया है, ना को क्या हो गया, पर जो पर वर्ण है, जो पर वर्ण है ना के बाद उसी का जो है हो जाता है, वही वर्ण हो जाता है। तो पर में क्या है, जा है, इसलिए शालिंग जया हो जाएगा। ये जो पर वर्ण होता है, सॉरी, इस संधि में क्या होता है, इस संधि में जैसे जो पहले पद का आखिरी वर्ण होता है और दूसरे पद के पहले वर्ण में यदि चौथा जझा आया है, तीसरा वर्ण आया है, तो उसी वर्ण का अंतिम अक्षर हो जाता है, अंतिम वर्ण हो जाता है। जैसे ना है तो जो है ये जा है, तो जा का अंतिम वर्ण क्या है, चा छा जा झा इया, तो यहाँ पे ना की जगह इया हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, शालिंग जया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, द्रोणो ब्रीहि किस सूत्र का उदाहरण है? द्रोणो ब्रीहि, मुट्ठी भर चावल। द्रोणो ब्रीहि किस सूत्र का उदाहरण है? प्रतिपादिक अर्थानाम लिंग परिणाम वचने मात्र प्रथमा का उदाहरण है, या वचन मात्र प्रथमा का है, या संबोधने च है, या प्रतिपादिकार्थ प्रथमा का है? द्रोणे ब्रीहि, मुट्ठी भर चावल, ये किस सूत्र का उदाहरण है? बताइए किस सूत्र का उदाहरण है? तो वचन मात्र प्रथमा का तो है नहीं, संबोधने, यहाँ पे कोई संबोधन नहीं है इसलिए इसका भी नहीं है। प्रतिपादिक अर्थ है प्रथमा, कोई प्रतिपादिक अर्थ भी नहीं दे रहा है इसलिए भी प्रथमा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिणाम वचन मात्र। अब देखिए यहाँ परिणाम बता रहा है कि चावल कितना है, मुट्ठी भर है। वचन मात्र प्रतिमा, यानी कि अगर किसी चीज़ का परिणाम बताया जाए, माप बताई जाए, तो वहाँ पे प्रतिमा लगता है। यहाँ पे परिणाम बताया जा रहा है कि मुट्ठी भर जो है वो धान, डोडो ब्रीहि, मुट्ठी भर जो धान है, इसलिए जो है यहाँ पे परिणाम बताने के कारण प्रतिपादिकार्थ लिंग परिणाम वचने मात्र, परिणाम वचने मात्र प्रतिमा सूत्र लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13 कह रहा है, गर्गान सत दंडयति, गर्गान सतम दंडयति, गर्गान सतम दंडयति, यह किस विभक्ति का उदाहरण है? तो ये जो है गर्गान सतम दंडयति, ये है जो है दंड इत्यादि के उसमें जो है इसमें द्वितीया लगी हुई है, तो ये द्वितीय विभक्ति का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहे हैं, अब्राह्मणा में समास होगा, अब्राह्मणा में समास होगा, क्या नए बहुब्रीहि होगा, द्विगु होगा, नए तत्पुरुष होगा, अथवा द्वंद्व होगा? तो देखो द्विगु समास संख्यावाची होता है, इसमें संख्या है नहीं तो द्विगु काट दीजिए। द्वंद्व है नहीं क्योंकि दो चीज़ें हैं, विलोम के रूप में दो, इसमें चा इत्यादि लग नहीं रहा है योजक चिन्ह, तो ये भी द्वंद्व भी नहीं होगा। अब बच्चा आपका नए तत्पुरुष और नए बहुब्रीहि, अब इस दोनों में एक ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए नए बहुब्रीहि भी नहीं आ रहा, देखिए कोई तीसरा अर्थ दे रहा है, कोई तीसरा अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए नए बहुब्रीहि नहीं होगा। इसमें क्या होगा, नए तत्पुरुष होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब्राह्मणा ना ब्राह्मणा, अब्राह्मणा का अर्थ होगा ना ब्राह्मणा, इसलिए ना नए तत्पुरुष होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ना अब्राह्मणा में नए तत्पुरुष होगा। चलिए अच्छा, कभी कभी यह दे देगा कि अब्राह्मणा जो है वो इसमें कौन सा समास है, और खाली तत्पुरुष दे दिया गया। ठीक है, और अव्ययी भाव भी विकल्प में दे दिया गया, तो आप देखेंगे कि आ लगा है, आप सर्ग लगा है, तो अव्ययी भाव मार देंगे, लेकिन अव्ययी भाव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि लतायाम किस विभक्ति एवं वचन के रूप बनता है? अच्छा, स्त्रीलिंग का जो अकारांत स्त्रीलिंग के रूप है वो सप्तमी विभक्ति हुई, चतुर्थी विभक्ति हुई, और आपका तृतीय विभक्ति हुई, पंचमी विभक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। देखिए लतायाम हमने बताया था, याम देखिए, और स्त्रीलिंग अकारांत है, तो आप तुरंत आँख बंद करके क्या लगा दीजिए, सप्तमी विभक्ति एक वचन। देखिए लतायाम है तो यहाँ पे क्या होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? चलिए, नमो नमः मित्रों, मिलते हैं। अच्छा, यहाँ 15 तक ही प्रश्न लिए थे हमने, दूसरे पार्ट में आगे के प्रश्न देंगे। तो नमो नमः मित्रों, और आशा करते हैं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो आप लोगों को भी हल कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मिल रहा होगा। और इसीलिए हम आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा भी 1% भी इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि देखिए मनोबल बढ़ेगा तभी कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप भी मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट हमारे पास हालांकि उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी जो व्याख्या कर रहे हैं उनको भी हम पढ़ रहे हैं, डीप नॉलेज, क्योंकि देखिए कुछ भी बता देना ये सही नहीं होगा। अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि 100% अच्छे से अच्छा आप लोगों को दें, क्योंकि कोई ऐसी वैसी परीक्षा तो है नहीं है भाई, कंपटीशन एग्ज़ाम है और इसमें आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना, और कोई एकदम सीधे सीधे प्रश्न भी नहीं पूछा जाता। प्रश्नों को तोड़ मड़ोड़ करके इसी तरीके से पूछ लिया जाता है आयोग के द्वारा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्याख्या करते हैं। तो आप भी जो है थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और बाकी मैं ईश्वर से कामना करूँगी आप सभी अवश्य विजयी हों अपने मतलब जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें, और आगे का भी जो आपका लक्ष्य है वो पूरा हो। नमो नमः, नमस्कार।